तो दोस्तों मैं ना अक्सर ये सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे आप सोच कर के देखिए कि आप एक बाइक से या अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको एक कट मारा और कट मार के वो व्यक्ति निकल गया। अब वो जो एक छोटी-सी हरकत आपके साथ में हुई, वो आपको इतना परेशान कर देती है कि आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये हुआ कैसे? उसने कैसे किया? वो बदतमीज़ आदमी था, उसने इस तरीके से और पता नहीं जाने-अनजाने में आप उसको कितने प्रकार की बातें बोल देते हैं। अब वो तो हो गया, लेकिन वो दिन भर के लिए आपके लिए एक एक किस्सा ऐसा बन जाता है, एक इवेंट बन जाता है कि आप उसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं या शेयर नहीं भी करते, तो अपने मन में सोचते रहते हैं कि कितने बेकार लोग हो गए हैं, कैसे लोग हो गए हैं, क्या हो गया? अब ये एक छोटा-सा वाक़या है, लेकिन उसके कारण से आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। और इस तरीके के बहुत सारे किस्से, वाक़ये, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, लोग आपके जीवन में आते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए सोच करके देखिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हस्बैंड-वाइफ दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये ब इस बात को लेकर के कि एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए या 22 डिग्री होना चाहिए, 22 होना चाहिए या 24 होना चाहिए और उस पे बहस चली जा रही है। और वो दोनों अपने एक दूसरे को साइंटिफिक लॉजिक और वो सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 24 होगा तो ठीक होगा और 20 होगा तो ठीक होगा और ये बहस चली जा रही है और ये बहस जो है वो दिन भर आपका जो पूरा पीस है, जो एक हैप्पीनेस है, उसको स्पॉइल करके रखे हुए है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और यकीन मानिए कि उस घर का जो माहौल है वो इस तरीके का हो गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस घर को हो क्या गया है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आप वो बहस तो आप जीत सकते हो, आप वो आर्गुमेंट जीत सकते हो, आप डोमिनेट कर सकते हो लॉजिक दे करके, आवाज़ ऊँची करके, गुस्सा करके, लेकिन उस व्यक्ति को आप हमेशा के लिए नाराज़ कर देते हो और ये बहस आप भले जीत जाएँ, लेकिन उस व्यक्ति को आप जीवन भर के लिए हार जाते हो। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में दोस्तों बोलता हूँ कि जब बात रिश्तों की आती है, जब बात रिलेशनशिप की आती है, तो इसमें हार जाना बेहतर है। किसी और को अगर जीतने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उसको जीतने दीजिए क्योंकि आप हो सकता है वो बहस जीत जाएँ, वो डिबेट जीत जाएँ, वो नॉलेज और वो जो लॉजिक आप दे रहे हैं, वो हमेशा आपके सही हों, लेकिन उस व्यक्ति को आप हमेशा के लिए खो देंगे। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वो जो बहस चल रही है, वो जो आर्गुमेंट चल रहा है, उसमें वो डिबेट में आपका वो डिबेट जीतना ज़्यादा ज़रूरी है या आपके मन की जो खुशी है, हैप्पीनेस वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? दोस्तों ये चुनाव करना बहुत बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम समझते भी हैं कि हमारे लिए खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। जब खुशी ज़्यादा बड़ी हो तो दोस्तों ऐसे में हार जाना ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ से जो कि जो आपको बार-बार ये बोल रही है कि नहीं अरे आप कैसे हार सकते हो? अरे आप कम नॉलेजेबल थोड़ी हो। आप कम लॉजिक थोड़ी बता सकते हो। आपके तो एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा समझदार हो, आप ज़्यादा बड़े पद पे हो। तो अक्सर इस तरीके की चीज़ें कॉर्पोरेट में या कई जगह हुआ करती हैं और हमेशा आप याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो हार जाते हैं लेकिन वो हमेशा लोगों को जीत जाते हैं। यानी उन लोगों के साथ हमेशा वो बने रहते हैं, क्योंकि उनके लिए लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन द डिबेट, विनिंग इन द डिबेट। तो दोस्तों ये चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या चुन रहे हैं आने वाले समय के लिए, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। तो जब रिश्तों की बात आए तो हार जाना बेहतर है, जब रिश्तों की बात आए तो झुक जाना बेहतर है और मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि दोस्तों सबसे बड़ा जो जीवन में जो अर्निंग है वो क्या है? सबसे बड़ी अर्निंग ये है कि जब आपके परिवार वाले, आपके भाई-बहन, आपके माता-पिता, आपके और आपके क्लोज़ रिलेटिव जितने भी हैं, वो जब आपके बारे में बात करें, तो गर्व से बात करें और आप वो कारण बनें जिसके कारण से कि वो खुशी महसूस करें। आप जब देखें उनको कि आपके पेरेंट्स अगर हैं, वो अगर जा रहे हैं, तो वो सीना चौड़ा करके, कंधे गर्व से उठा करके और चेहरे पे उनके एक प्राइड होना चाहिए, खुशी होना चाहिए और इन सब चीज़ों का कारण अगर आप हैं, तो वो जीवन की सबसे बड़ी अर्निंग है। पैसा सबसे बड़ी अर्निंग नहीं होती है। तो वो जो टीचर जिन्होंने कभी आपको स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, जब भी वो आपको देखते हैं या आपके बारे में किसी से बात करते हैं, तो हमेशा गर्व से बोलते हैं कि वो जो स्टूडेंट है ना मेरा, वो आज वहाँ पर है, उसको मैंने सिखाया है और ये देखो कितना अच्छा स्टूडेंट निकला। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, जो हमको आगे बढ़ाने में, हमको जीवन में
जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पैसा तो दोस्तों कोई भी कमा लेता है। 1 नंबर का पैसा लोग कमा लेते हैं, 2 नंबर का पैसा लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं ना, ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये कमाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो उन छोटी-छोटी खुशियों में आप रहिए। ऐसी सारी जितनी भी जो आपकी जो अर्निंग्स हैं हैप्पीनेस वाली, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और तीसरी चीज़, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है ना, वो आपका एक्शन डिटरमाइन करती है कि आप करने क्या वाले हैं। वो डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हैं, और आप किस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से आप फ़ील करते हैं या महसूस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि हम लोग चीज़ों को सिक्योर करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बच्चों को की एजुकेशन सिक्योर करने के लिए कुछ डिपॉज़िट करते हैं, घर की सिक्योरिटी के लिए हम ताला लगाते हैं। देखा होगा ना आपने कि डबल वाला ताला या अलीगढ़ का ताला या बड़ा मजबूत वाला ताला लगाया जाए। बैंक में हमारा पासवर्ड किस तरीके से हम शेयर नहीं करते हैं, बचा करके रखते हैं, पासवर्ड इस तरीके से रखते हैं कि कोई गेस ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप बाकी चीज़ों को गार्ड करते हो ना, उनकी सुरक्षा करते हो, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, जो माइंड है, जिससे हम सोचते हैं, उसकी जो सही थिंकिंग हो, उसके लिए भी दोस्तों हमको एक गार्ड की तरीके की जो भूमिका है, वो अपनानी चाहिए। क्या आप अपने दिमाग में आने वाले उन सारे विचारों के लिए एक फ़िल्टर या एक गार्ड के तरीके से काम कर सकते हैं? सो दैट दीज़ अदर थिंग्स विल नॉट डिस्टर्ब यू एंड दीज़ नेगेटिव थॉट्स शुड नॉट एंटर इंटू योर माइंड। सोच के देखिए दोस्तों कि वो जगह पर जहाँ पर एक एक बगीचा है, जहाँ पर गार्ड ही नहीं होता, गार्डनर नहीं होता, यहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए, तो आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे जो खरपतवार, जो वीड्स हैं, वो दोस्तों वहाँ उगाते हैं। बहुत सारे जहरीले पेड़-पौधे भी वहाँ पर उगाते हैं, काँटों वाले पेड़-पौधे भी उगाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालना है इंटेंशनली, तभी आप उसको ठीक कर पाएँगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने दिमाग की खेती की। दिमाग की खेती मतलब दिमाग में उगने वाले, दिमाग में और कुछ तो उगता नहीं है, दिमाग में विचार ही उगते हैं। तो दिमाग में जो थॉट्स जो आपके आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको दोस्तों गार्डनर बनना पड़ेगा। जितने भी लोगों से आप मिलते हैं ना दिन भर में, वो उसमें बहुत सारे लोग अक्सर आप देखें तो वो नेगेटिव होते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा डल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और हमेशा हारी हुई, थकी हुई बातें करते हैं। तो आपको दिमाग में एक फ़िल्टर डालना पड़ेगा, आपको गार्ड बनना पड़ेगा कि मैं ऐसे लोगों का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट अपने दिमाग पे नहीं होने दूँगा। उसके लिए अगर कोई आपसे दिन भर मिला भी है, तो आपको जब आप सोते हैं रात को, तो आपको ये कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि आप जब रात को सोते हैं, तो दिन भर में जो भी 3 अच्छी चीज़ें हुई हों, 3 पॉज़िटिव इमोशंस जो हुए हों, उनको आपको सोचना है, उसको लिखना है कहीं पर, जर्नलिंग करना है, उसके बाद में आप सोना है। क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल काम करता है। वो बोलता है कि जब आप रात को जिस समय सो रहे होते हैं, उस समय में जो आपके मन में थॉट होता है, दिमाग में जो विचार होता है, वही सेम विचार दिमाग में होता है जब आप अगली सुबह सुबह पहली-पहली बार आँख खोलते हो। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने दिमाग के जितने भी थॉट्स हैं, उसके लिए दोस्तों आपको गार्डनर बनना पड़ेगा, आपको गार्ड बनना पड़ेगा, ताकि सही जो जो पेड़-पौधे हैं, जो खुशबूदार, जो फलदार जो चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग में हो गई, यानी अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएँ। नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने आप से दूर रखना है। ये भी एक प्रैक्टिस है। डेली-डेली आप थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस किया कीजिए। इसमें जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी 3 चीज़ें जो दिन भर में आपके साथ में हुई है, उसको याद रखना। क्योंकि जब आप सोने जाते हैं ना, तो आपको सारी-सारी नेगेटिव चीज़ें याद आती है कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला? उसने मेरे ऊपर मुझको क्यों डाँटा या उससे मेरा झगड़ा क्यों हुआ? लेकिन पॉजिटिव चीज़ें दोस्तों कम आती हैं, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए आप गुलाब का या पौधा लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, उसको आपको ठीक तरीके से आपको उसको लगाना पड़ेगा, वहाँ आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगी, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अपने दिमाग में आने वाले जो थॉट्स हैं, उनके लिए भी दोस्तों आपको इसी तरीके से काम करना है, उनको बचा के रखना है। अच्छे जो थॉट्स होते हैं ना, जो पॉज़िटिव होते हैं, उनको आपको संचित करके रखना है, संचय करके रखना है, उनको आपको सेव करके रखना है। ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिए हमारे, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके काम में आए, और ये जर्नी हम दोस्तों साथ में कर रहे हैं, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट इन 2026।